फ्रेंड्स, जो लोग चेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं गुरुजी के साथ हूँ। ठीक है, तो आपको दिखाएंगे चेस्ट की फाइबर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज। ये फाइबर के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इसको अलग अलग तरीके होते हैं, कोई इसको कैसे करता है, मैं जी, तो इसको ऐसे करता हूँ। केबल फाइबर वर्कआउट। चेस्ट इकट्ठी हो जाती है इससे और बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है इससे। इसमें कोहनी शोल्डर की लाइन तक जाएंगी। कोहनी आपकी इसमें शोल्डर की लेंथ तक होंगी, शोल्डर से ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ, तो आप वर्कआउट को शामिल कीजिए। तो गुरुजी आप कुछ शब्द बोलिए। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सी जिमों में नए बच्चे हैं, इतना सारा वेट उठा लेते हैं, कैरी कर लेते हैं, और बहुत से कोच भी ऐसे हो रखे हैं कि वो उठवाते हैं, किसी की कमर टूट रही है, शोल्डर टूट रही है, तो आपको गुरुजी बताएंगे उस चीज़ में। मैं सबसे पहले ये बोलूँगा, थोड़ा तेज बोलना गुरुजी, आप थोड़ा। सबसे पहले ये बोलूँगा, जो भी मान लो 5-6 लड़के जाते हैं जिम के ऑनर को बोलते हैं कि हमें जल्दी बॉडी बनानी है, शॉर्टकट बॉडी बनानी है, तो वो ना बोले। क्योंकि आप जो ऑनर को ये बोलोगे, जिम के जो कोच होंगे उससे ये बोलोगे कि हमें जल्दी, तो वो तरीका भी तुम्हें वैसे ही बताएगा, 6 महीने में ही बॉडी बनवा देगा तुम्हारी। लेकिन वो रॉन्ग है, मतलब वो एक तरह से इलीगल है, लीगल नहीं है, सही नहीं है। तरीका है, बॉडी बनेगी आपकी 6 महीने में ही बन जाएगी। लेकिन क्या है कि करोगे 1 साल 2 साल 3 साल भी अच्छी लगेगी, लेकिन वो तुम्हारे लिए मतलब वो लॉन्ग टर्म नहीं है। वो बाद में वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट दे, क्योंकि अगर किसी चीज़ के लाभ हैं, किसी रॉन्ग चीज़ के लाभ है तो हानि भी है। तो इसीलिए, क्योंकि देखो बॉडी तो बनेगी अपने टाइम से ही, एकदम आके बॉडी 6-7 महीने में बना तो नहीं बनेगी। आपको 1 साल तो बॉडी समझने में ही लगता है, एक्सरसाइज को समझने में, हर चीज़ को, डाइट न्यूट्रिशन समझने में लगता है, एक्सरसाइज समझने में लगता है आपका। गुरुजी जैसा ना बहुत सारे क्या करते हैं कि वेट लगा लेते हैं बहुत सारे, यहाँ भी वहाँ भी, 4 आदमी खड़े करके एक रैप निकालते हैं, एक वो क्या चीज़ है? वो कौन सा वर्कआउट है? देखो, ये तो मुझे नहीं पता। हम तो जब से एक्सरसाइज और बहुत लोगों की कमर टूट चुकी है, मेरा तो बचपन ही बीत गया, हॉस्पिटल चले गए। मैं तो बचपन ही इसमें बीत गया। बचपन 2002 से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जब उत्तराखंड हमारा बना था, या आप सुन लीजिए जितने भी लोग हैं, उस समय बहुत ज़्यादा क्रेज भी था, क्योंकि देखो ओलंपिया के बॉडी बिल्डर भी, जैसे रोनी कॉलमैन और कौन आपका, हाँ, रोनी कॉलमैन, जैक कुटलर, केविन लेब्रॉन और डोरियंस और कई सारे थे। अर्नोल्ड भी करता था, लेकिन वो उस समय का क्रेज ही अलग था। ओलंपिया में वो थे, इंडिया में भी अच्छे वीरेंद्र कुमार अच्छे थे, मिस्टर डेगरा जी थे, और भी बॉडी बिल्डर थे। उस समय क्रेज ही अलग। हमारे इंडिया का जो वर्ल्ड लेवल पे नाम लाए थे वो प्रेमचंद डेगरा लाए थे, और प्रेमचंद डेगरा साहब के पैनल से भी हमारे गुरुजी का बहुत टच है। मैं देखो बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा किसी टच नहीं था, बस अपने दो चार गुरु थे, बस उन्हीं से मैं एक्सरसाइज सीखता था। उसी जब मुझे उन्हीं से ही फर्क पड़ रहा था, मैं क्यों छठे पर्सन के पास जाऊँ या 7वें पर्सन के पास जाऊँ। तब 3 लोग से मुझे अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, तो मैं क्यों चौथे के पास जाऊँ, क्यों होरों को। भाई मैं तो उन्हीं से अगर मुझे रिजल्ट मिल रहा है तो मैंने तो उन्हीं को फॉलो किया, उन्हीं से फॉलो करके मैंने एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज को समझा, करा, जाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय मेरे पे इतना जुनून था, कि ऐसा जुनून था, मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल। मैं रात को सोता था 10 बजे, तो सुबह अलार्म लगा लेता, मुझे बस नींद, मैं तो सुबह ये देखता था कि 4 कब बजेगी, 4-5 कब बजेगी, कब मैं जिम जाऊँगा। तो ये था, इतना जुनून था। देखो मैं कहने का मतलब जुनून भी होना चाहिए, ठीक है, और डिसिप्लिन तो है ही। देखो नंबर 1 डिसिप्लिन, और नंबर 2 न्यूट्रिशन क्या लेना आपको, डाइट। और डाइट, एक तो डिसिप्लिन होना चाहिए, एक रोज़ एक्सरसाइज करो, छोड़ो मत, चाहे तुम 2-3 एक्सरसाइज करो, और एक डाइट मत छोड़ो, डाइट हमेशा दो, ठीक है। जो नॉनवेज खाते हो नॉनवेज फॉलो करो, जो वेज खाते हो वो वेज को ही फॉलो करो। और एक जुनून तो खुद ही आ जाएगा जब इतना ही कर लो। ये मैं मोटा बता रहा हूँ, बाकी तो ये समुद्र है, इसका तो पता ही नहीं है। तो
इतना भी करोगे तो आप सही जाओगे, आपको मज़ा आएगा एक्सरसाइज करने में। और बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा गेम है, खर्चीला ज़रूर है लेकिन ये सुकून बहुत ज़रूरी है, सुकून देता सबसे है। महंगा बॉडी बिल्डिंग गेम है और कोई अपनी जान से मत खेलिए। और देखिए, अगर कुछ करना है तो सपने, खर्चा हर जगह होता है लेकिन जोश और जुनून बहुत जरूरी है, और सही गुरु